चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। बारिश के बाद सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है। मानसरोवर किरण पथ लिंक रोड पर सड़क धंस गई है। गुर्जर की थड़ी 80 फीट रोड पर आवागमन इससे प्रभावित हुआ है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी। बारिश के बाद सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मानसरोवर किरण पथ लिंक रोड पर सड़क धंस गई है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुआ है। तो गुर्जर की थड़ी 80 फीट रोड पर आवागमन प्रभावित हुआ है। तो आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोलकर यहां पर रख दी है और मॉनसून की शुरुआत अभी अच्छे से हुई भी नहीं, जिससे पहले ये बड़ा गड्ढा हो गया है। तो राहगीरों और वाहन चालकों को इस गड्ढे के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि बारिश ने जयपुर के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। तो गुर्जर की थड़ी पर ये गड्ढा हुआ है। तो जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया है और जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। आम जनता को, वाहन चालकों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निरंजन मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। निरंजन, जयपुर में अभी तक अच्छे से मानसून की शुरुआत हुई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले आप देखिए राजधानी जयपुर में विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। पहली बारिश के बाद इतना बड़ा गड्ढा यहां पर हुआ है। बिल्कुल साक्षी, देखिए जयपुर के तमाम इलाकों में इसी तरीके की घटनाएं जो हैं, जो कल देर रात बरसात आई थी उसके बाद देखी जा रही हैं। चाहे जयपुर का टोंक रोड हो, चाहे जयपुर के मानसरोवर का ये गुर्जर की थड़ी से जो लिंक करता है वो रोड हो। अब हम गुर्जर की थड़ी वाले लिंक रोड की हम बात करें तो जहां ये बड़ा गड्ढा हुआ उसके पास में ही द्रव्यवती नदी का कनेक्शन है, यानी कि द्रव्यवती नदी जो है वो उसको कनेक्ट करती है। पूरा पानी जो है वो नदी में मिलता है। मगर यहाँ पर हुआ ये कि मृदा का अपरदन हुआ, यानी कि जो बरसात का पानी आया वो मिट्टी को बहा कर ले गया और मिट्टी जब नीचे से जो है वो गई तो ऊपर जो परत थी उसकी सड़क की वो जो है वो यहाँ पर धंस गई, जिसके बाद में एक बड़ा गड्ढा जो है वो हो गया। तो देखिए साक्षी, बड़ा सवाल यही है कि मानसून की शुरुआत के साथ में ही इस तरीके की जयपुर शहर में तमाम जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं गड्ढा हो गया, कहीं विकास कार्यों की शुरुआत हुई थी तो उन गड्ढों में जो है वो पानी भर गया, जिसके बाद में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ा। अब हालांकि देखिए मानसून की बरसात के पहले जो है वो तमाम जिला प्रशासन की, नगर निगम, जेडीए और तमाम विभागों की जो है बैठकें होती हैं। बैठकों के बाद तमाम डिसीजन लिए जाते हैं कि अगर मानसून से पहले जो भी विकास कार्य हैं उनको रोक दिया जाए, विकास कार्य हैं उनको वहीं की वहीं जो है उन पर स्टॉपेज लगा दिया जाए। मगर कई जगह शहर में ऐसी जगह हैं जहां पर विकास कार्य लगातार जारी हैं। अब ऐसे में मानसून की बरसात आती है तो विकास कार्य के साथ में जैसे कोई गड्ढा है उसमें पानी भरता है, पानी में लोग गिरते हैं और गड्ढे में जो है वो लोग गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों को अगर इसी तरीके से रहा तो परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जयपुर में इतनी तेज बरसात भी जो है वो यहाँ पर नहीं हुई। जयपुर ग्रामीण के कई क्षेत्रों में अच्छी बरसात जो है, बरसात की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर देखी गई। मगर पहली ही बरसात ने जिस तरीके से जयपुर के तमाम दावों की जो पोल खोली है, उससे कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आगामी समय में मानसून जब अपने पीक पर होगा तो कहीं ना कहीं जो है एक लोगों को परेशानी का सामना जो है वो साक्षी करना पड़ेगा। जी निरंजन, ये पहला गड्ढा नहीं है। हम अगर 2-3 दिन पहले की बात करें तो व्यस्ततम सड़क टोंक रोड जो काफी व्यस्त रहती है, वहां पर भी बड़ा गड्ढा हुआ था और आज फिर विकास कार्यों की जो नई पोल है वो खुलती नजर आ गई है। तो अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो कैसे चलेगा निरंजन? बिल्कुल साक्षी, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि आम जनता परेशान होने वाली है। टोंक रोड के उस बड़े गड्ढे की बात हो, चाहे वो आज मानसरोवर में जो बड़ा गड्ढा हुआ उसकी बात हो, ये ट्रैफिक कंटिन्यू चल रहा था। मानसरोवर की मैं बात करूं तो गुर्जर की थड़ी को जो रोड लिंक करता है वहां पर ट्रैफिक कंटिन्यू था। मगर जैसे ही सड़क के नीचे से मिट्टी गायब हुई तो सड़क जो है वो यहाँ पर धंस गई, जिसके बाद प्रशासन को सूचना मिली और मौके पर प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गया। मगर बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदारों को ये पता नहीं था कि वहाँ से जब पानी का बहाव है तो आगे कोई ऐसी जगह, ऐसी चीज़ आ रही होगी जिससे पानी का कटाव हुआ और पानी का कटाव होने के साथ में ही मिट्टी को जो है वो पानी बहा कर ले गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल जो है वो तो यहाँ पर खड़ा होता है साक्षी। जी
जी निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मानसून के शुरुआत में ही राजधानी जयपुर के विकास कार्यों की पोल खुल गई है। तो मानसरोवर में ये बड़ा गड्ढा हुआ है जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी राजधानी जयपुर में ऐसी तस्वीरें देखी जा चुकी है और आज एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं।